बुक दो बेटा। चैप्टर 1 का रिवीजन चल रहा था, खोलो। 1.1 तो एक्सरसाइज कोर्स में ही नहीं है। 1.2 में देखो जल्दी जल्दी, पेन दे भाई। इसमें प्राइम फैक्टर करने हैं, इसमें प्राइम फैक्टर करने हैं, इसमें प्राइम फैक्टर करने हैं। फोर्थ वाले में HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर होता है। अब मैं आपको 5th 6th और 7th क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ। 1.2 का 5th क्वेश्चन 5th है कि एक्सप्लेन करें क्या 6 की पावर n एंड करेगा विद डिजिट 0 या नहीं। देखो बेटा, जो भी नंबर डिजिट 0 पर एंड करता है, आप कुछ भी लिख लो। जैसे आपने लिखा 13, इसके लास्ट में 0 लगा दो, इसे कहते हैं 0 पर एंड करना। जैसे आपने लिखा 452, इसके एंड में 0 लगा दो, तो इसे कहते हैं डिजिट 0 पर एंड करना। तो जो नंबर भी डिजिट 0 पर एंड करते हैं, एक कंपल्सेशन उनके लिए हमेशा होती है कि वो 10 से डिविजिबल होते हैं। किससे डिविजिबल होते हैं? 10 से। और अगर 10 से कोई नंबर डिविजिबल है तो उसका 5 से डिविजिबल होना कंपलसरी है। किससे डिविजिबल होना कंपलसरी है? 5 से। और 2 से भी डिविजिबल होना कंपलसरी है। मतलब जो नंबर 10 से डिविजिबल होता है वो 2 से भी डिविजिबल होता है और 5 से भी डिविजिबल होता है। तो आपने लिखा नो, 6 की पावर n एंड नहीं करेगा डिजिट 0 पर। अब आपको बताना है क्यों। बिकॉज 6 इक्वल टू होता है 2 इंटू 3। इफ 6 की पावर n एंड विद डिजिट 0 देन 5 बी इट्स प्राइम फैक्टर। अगर 6 की पावर n एंड कर जाएगा डिजिट 0 पर तो 5 इसका क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टर। बट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज ओनली 2 and 3। हाँ जी, 2 and 3 एंड बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी नंबर हैव यूनिक प्राइम फैक्टर। बस खत्म हो गया ये एक्सप्लेनेशन। दोबारा देख लो आपने क्या लिखना है। 6 इक्वल टू होता है 2 इंटू 3। अगर 6 की पावर n एंड करेगा विद डिजिट 0 पर तो 5 इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। लेकिन 6 के प्राइम फैक्टर 2 और 3 होते हैं और हर नंबर की जो प्राइम फैक्टर होता है वो यूनिक प्राइम फैक्टर इन या अप टू लिख दे, अप टू nth पावर, मतलब किसी भी पावर तक प्राइम फैक्टर सेम होते हैं। मतलब जैसे 6 के प्राइम फैक्टर 2 और 3 है तो 6 की बार 2 के प्राइम फैक्टर भी 2 और 3 होंगे, 6 की बार 3 के प्राइम फैक्टर भी 2 और 3 होंगे, 6 की बार 10 के प्राइम फैक्टर भी 2 और 3 होंगे, 6 की बार 50 कर लें तो भी प्राइम फैक्टर 2 और 3 होंगे। आगे चलते हैं बच्चे। देखो, नेचुरल नंबर का डिवीज़न एक तो ऐसे किया जाता है ओड एंड इवन। 1 3 5 7 ये ओड होते हैं, 2 4 6 8 ये इवन होते हैं। दूसरा नेचुरल नंबर का जो डिवीज़न है वो दूसरे तरीके से किया जाता है। नेचुरल नंबर का डिवीज़न 3 पार्ट किए जाते हैं, न्यूट्रल, प्राइम और कंपोजिट। न्यूट्रल 1, प्राइम 2 3 5 7 डॉट डॉट, कंपोजिट इनको छोड़ दे। जैसे पहला कंपोजिट नंबर आपसे पूछ लिया जाता है, फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4। फिर उसके बाद कंपोजिट नंबर देखो 1 2 3, फिर 4 5 नहीं आएगा, 6, फिर 8 9 कंपोजिट है। देखो अगर पूछा फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या है तो 4। अगर पूछा फर्स्ट ओड कंपोजिट नंबर क्या है? 9। हाँ जी। अब
डेफिनेशन समझ लें। न्यूट्रल जिसका केवल एक फैक्टर होता है इटसेल्फ, प्राइम जिसके दो फैक्टर होते हैं, एक तो खुद और एक वन। प्राइम के याद रखना कितने, अगर कोई पूछ ले एमसीक्यू में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन की प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, तो दो होते हैं, एक तो वो खुद होता है, एक वन होता है। और कंपोजिट नंबर जिसके कम से कम 3 प्राइम फैक्टर होते हैं। या फिर कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है, अ नंबर विच कैन एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम्स, जो 2 या उससे ज़्यादा प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं आप, कंपोजिट नंबर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 11, 13 + 13। आपसे कहा गया है क्या ये कंपोजिट है, तो इसमें से 13 बाहर ले लें। 7 + 11 × 1 + 1 13, ये हो गया 77 + 1 13 × 78। 78 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 13। यहाँ देखो 78, 2 से कटेगा 39, 3 से कटेगा 13। तो क्या आपको नज़र नहीं आ रहा कि ये 2 या उससे ज़्यादा प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट है, और 2 या उससे ज़्यादा प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट को हमेशा क्या कहा जाता है, कंपोजिट। 2 या उससे ज़्यादा 2 प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट होते ही तुरंत कंपोजिट हो जाता है। इसका सेकंड पार्ट है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। प्लस नहीं होता कंपोजिट में, मल्टीप्लिकेटिव होते हैं। जैसे पहले वाले में से 13 कॉमन था, ये 13 कॉमन था, वैसे ही इसमें से 5 कॉमन निकाल लें आप। 7, 6, 4, 3, 2, 1 + 1 ये बच जाएगा। हाँ जी, 7 छंग 42, ये हो गया 3 दूनी 6 चौक 24, 42 × 24, 4 तिये 12 दूनी 24, 6 छंग 42, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 24 चौका 96, 100, 1009 आएगा शायद। हाँ जी, हो गया, कंपोजिट है। 1009 अपने आप में प्राइम है, इसके फैक्टर नहीं हो सकते। हाँ जी, नेक्स्ट 7th है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर ले लेती है इसका, रवि जो है वो 12 मिनट में एक चक्कर ले लेता है। देखो ये एक सर्कुलर पाथ है, मान लो यहाँ से सोनिया स्टार्ट करे तो 18 मिनट में यहाँ आ जाएगी, रवि 12 मिनट में वापस यहाँ आ जाएगा। वो कहता है अगर वो सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पर ट्रेवलिंग स्टार्ट करें तो आप बताइए कितने समय बाद वो पुराने इनिशियल पॉइंट पर मिलेंगे। तो आपको डायरेक्ट लिख देना है, दे मीट आफ्टर टेकिंग द टाइम LCM ऑफ 18 मिनट एंड 12 मिनट। तो 18 और 12 का LCM निकाल दो। 18 और 12 का LCM, 2 से काटेंगे 9 6, 2 से काटेंगे 9 3, 3 से काटेंगे 3 1, 3 से काटेंगे 1 1। तो LCM आ गया 2 × 2 × 3 × 3, दैट इज़ 36। दैट इज़ LCM ऑफ 18 एंड 12 इज 36 मिनट। तो वे मिलेंगे कितने मिनट के बाद? क्यों मिलेंगे? क्योंकि 36 मिनट के बाद सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, तो 36 मिनट में 2 चक्कर पूरे करके आएगी, और रवि 12, 24, 36 मिनट में 3 चक्कर पूरा करके आ जाएगा। समझ में बात आई? आगे चलते हैं। वन 1.3 देखो बेटा, अंडर रूट ऑफ प्राइम जो होता है वो हमेशा इरेशनल होता है। क्या होता है? अंडर रूट ऑफ प्राइम हमेशा क्या होता है? इरेशनल। तो आपसे कहेगा, जैसे पहले वाला क्वेश्चन है
प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। तो इरेशनल प्रूव करने का मैथ्स ने कोई तरीका आज तक नहीं बनाया है। नंबर दो ही टाइप के होते हैं, या तो रेशनल या तो इरेशनल। तो जब हम लोग को नंबर को इरेशनल प्रूव करना होता है तो हम उनकी रेशनलिटी चेक करते हैं। अगर वो रेशनल हुआ तो रेशनल हुआ, और अगर वो रेशनल नहीं हुआ तो अपने आप इरेशनल हो जाएगा। जैसे मुझे मेरा पता करना है, मैं लड़का हूँ लड़की हूँ, तो आप ये चेक कर लो कि मैं लड़की नहीं हूँ, तो अपने आप लड़का हो जाऊँ। समझ में बात आई? तो यही बात रेशनल और इरेशनल की है। तो इरेशनल प्रूव करने का मैथ्स ने कोई तरीका नहीं बनाया आज तक। तो नंबर्स को रेशनल प्रूव करने के लिए आपको उनकी रेशनलिटी को चेक करना होता है। अगर नंबर रेशनल हुआ तो फिर रेशनल है, और अगर रेशनल नहीं हुआ तो फिर वो इरेशनल हो जाएगा। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अंडर रूट ऑफ प्राइम यहाँ कुछ भी आ सकता है, 3, 7, 2 कुछ भी आ सकता है, सब एक जैसे हैं। तो आप लिखेंगे लेट अंडर रूट 5 इज आ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर in the simplest form a upon b where b not equal to 0। सिंपलेस्ट फॉर्म उसे कहते हैं बेटा जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। दैट इज अंडर रूट 5 इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन बी। हो गया? स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड की, स्क्वायरिंग बोथ साइड। 5 इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5b स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना। बेटा जैसे मैं लिखता हूँ 10 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब क्या है? ये इंडिकेट करता है कि 5 फैक्टर है किसका? 10 का। तो यहाँ आपने लिखा ए स्क्वायर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। दैट इज आप लिख देंगे 5 इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर बाई फंडामेंटल थ्योरम। पिछले क्वेश्चन में आया था 6 की पावर n में, आपको बताया था कि 6 के भी वही प्राइम फैक्टर होते हैं जो 6 की पावर 2 के होते हैं, जो 6 की पावर 3 के होते हैं, जो 6 की पावर 4 के होते हैं। मतलब अगर 5 फैक्टर है ए स्क्वायर का, तो फंडामेंटल थ्योरम से 5 बी द फैक्टर ऑफ ए हो जाएगा। हाँ जी, लेट करें ए इक्वल टू 5c वेयर c इज सम स्केलर। ये क्या बीमारी है? ए को 5 से डिवाइड करते हैं तो कोई तो क्वेश्चन आता होगा ना। जब ए फैक्टर है, ए का फैक्टर है 5, तो ए को 5 से डिवाइड करके कोई तो स्केलर आता होगा, कोई तो क्वेश्चन आता होगा। वो क्वेश्चन क्या है? सी है। इसे पुट इन फर्स्ट कर देंगे। इसे फर्स्ट में पुट करते ही ए की जगह 5c का होल स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, 25c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर आ गया। 5 5 जा, बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ये ध्यान रखना। ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है? अब 5 इज द फैक्टर ऑफ, दैट इज 5 इज द फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। सो बाई फंडामेंटल थ्योरम 5 बी द फैक्टर ऑफ बी। ये लाइन कहती है 5b का फैक्टर है, और यहाँ एक लाइन कह रही थी, कहाँ गई वो? ये 5a का फैक्टर है, और आपने लिखा था कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो कंट्राडिक्शन होगी, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में a और b का कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। तो इट इज कंट्राडिक्शन का मतलब अपनी ही बात का विरोध हो गया। सो 5 कैन नॉट बी रेशनल, ये रेशनल नहीं हो सकता। सो इट इज इरेशनल। यहीं मैं चेंज करके दिखाता हूँ। मान लो ये 2 होता, तो यहाँ आप 2 लिखते, यहाँ 2 आता, यहाँ 2 आता, यहाँ 2 आता, यहाँ 2 आता, यहाँ 2c रखते, ये 2 होता, ये 2 होता, ये 4c स्क्वायर होता। अरे 2c का होल स्क्वायर करते, ये 2 होता, 2 2 जा, ये 2 होता, ये 2 होता, ये 2 होता, काम खत्म। मान लो ये 3 होता, तो यहाँ 3 होता अंडर रूट में, ये 3 होता, ये 3 होता,
ये 3 होता, ये 3 होता, यहाँ 3 होता, यहाँ 3 होता, ये 9c² होता, ये 3 होता। इस 3 से जब इस 9 को काटते तो यहाँ क्या आता, 3 आता। तो यहाँ क्या होता, 3 होता, यहाँ क्या होता, 3 होता, यहाँ क्या होता, 3 होता रूट में। समझ गए? एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा बोर्ड में, कंपलसरी। आप इसे करें √2, √3, √5 और √7 चारों को लिख के